जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वजीर खारजा हैं, इस वक्त भारत में मौजूद हैं। भारतीय वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, कहा यह गया है कि पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं वो दहशतगर्द मुल्क के तर्जुमान है, उसी तरह से ट्रीट किया है जिस तरह से ट्रीट करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? मुझे ये सुनकर सदमा पहुंचा है। उन्होंने कोई मेहमान नवाजी के असूल नहीं अपनाए। पहले उनका रवैया हाथ तक नहीं मिलाते। मुलाकात की बिलावल ने दरखास्त की तो उन्होंने झटक दिया। आज वो अब कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे जब तक कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को रिवोक नहीं करते। तो फिर मुलाकात की दरखास्त कैसे की उनने? और फिर ये उनकी मौजूदगी में भारत की सरजमीन पर उन्हें दहशत गर्दों का तर्जुमान कहना, ये पूरी कौम की उन्होंने जिसे कहते हैं ना इंसल्ट किया है। शाह साहब कहा यह क्या कि दहशत गर्दी की जमाल, मैं समझता हूँ कि बिलावल को फौरी इस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए। और अगर बिलावल में हिम्मत नहीं है तो कम से कम फॉरेन ऑफिस को ये करना चाहिए। फॉरेन ऑफिस खामोश नहीं रह सकता। पूरी कौम की तज़हीक हुई है और इस पर खामोशी अख्तियार नहीं की जा सकती। शाह साहब एग्जैक्ट ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी की सनत को फरोग देने वाले मुल्क के तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी। मैं हैरान हूं कि ये सुन के वो खामोश है। उन्हें फौरी जवाब देना चाहिए, फौरी जवाब देना चाहिए और हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर जवाब देना चाहिए। शाह साहब मुज़ाकरात की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज भी की है, तो जिसके जवाब में कहा यह गया है कि जयशंकर का यह कहना था कि दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क दहशतगर्दी के सहूलतकार मुल्क के साथ बैठकर दहशतगर्दी के मामले पर बात नहीं कर सकता। गोया पाकिस्तान को सहूलतकार बनाया जा रहा है और खुद भारत को यह कहा जा रहा है कि हम दहशतगर्दी से मुतासरा हैं। दरअसल वो इसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसको बहाना बनाते हैं, डिसएंगेजमेंट का जवाब बनाते हैं। दहशतगर्दी पे तो जो पाकिस्तान ने कीमत अदा की है, किस मुल्क ने की है? 80,000 के लगभग कैजुअल्टीज हमारी हुई, अरबों डॉलर्स का नुकसान हमारा हुआ और तोहमतें भी हम पे लग रही हैं। मैं हैरान हूं कि एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव पे गए और वहां कहते हैं कि बायलैटरल इश्यूज को जेरे बहस नहीं लाना चाहिए। और फिर मेहमान नवाजी और मेजबानी के कुछ तकाजे होते हैं और उनके होते हुए उनको इस तरह बेइज्जत किया गया। जब उनको बेइज्जत किया गया तो पूरे मुल्क को बेइज्जत किया गया और वो खामोश क्यों है? मैं हैरान हूं कि दफ्तर खारजा और स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस के खामोश क्यों हैं। क्या साहब आपने एतराज नहीं किया था बिलावल साहब के भारत जाने पर? अब जब ये सब कुछ हो रहा है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, एक्स फॉरेन मिनिस्टर, आप क्या रिस्पॉन्ड करते जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं? देखिए, मैंने ये कहा था कि एससीओ की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है और हमें वहां एक जिम्मेदाराना रोल प्ले करना है जी। लेकिन अगर ये उनका ये इंसल्टिंग बिहेवियर जो हमने देखा है किसी के वहमो गुमान में नहीं था, तो इससे तो बेहतर था कि यही वर्चुअली वो इंगेज कर लेते और वहां जाकर देखिए एक पूरे लॉ लेजर के साथ जाना और वहां गोवा की बीचेस पर वो बैठे हैं और जनाब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि सब कुछ ठीक है। और हासिल वसूल क्या हुआ? मुल्क को हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस किस्म की तोहमतें लगवाई। जयशंकर ने यह भी कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा, लिहाजा वहां पर G20 का इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान को इतराज क्यों, भारत कोई अहमियत ही नहीं देता। तो व्हाट आवर फॉरेन मिनिस्टर गेन फ्रॉम इंडिया विजिट? उन्होंने गेन क्या किया है वहां से? सवाल ये है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिलावल ने तो कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने तो कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया और मैंने तो
سے کہا تھا کہ اس وزٹ پہ اگر وہ جا ہی رہی ہیں تو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے. کم از کم پاکستان کا موقف تو سامنے آئے. قدرتی بات ہے کہ بھارت نے تسلیم تو نہیں کرنا, لیکن ہمارا موقف تو ریکارڈ پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب سر لاسٹ ابھی تک کوئی رسپونڈ میرے سامنے تو نہیں آیا, نہ فارن منسٹر کی جانب سے, نہ ہی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے, نہ ہی فارن آفس کی جانب سے. تو ایز این ایکس فارن منسٹر رسپونڈ کیا کریں گے آپ جے شنکر کی ان اسٹیٹمنٹ پر؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیے, میں اگر رسپونڈ کروں گا تو وہ اس کو ایک سیاسی رنگ دے دیں گے. مناسب یہ ہے کہ فارن آفس کو فوراً رسپونڈ کرنا چاہیے. بلاول تو شاید گھبرائیں گے اور وہ تو اس قسم کا بیان دینے سے شاید کترائیں, لیکن فارن آفس کی ذمہ داری بنتی ہے. فارن سیکرٹری وہاں موجود ہیں اور غالباً اسپوکس پرسن بھی ساتھ ہیں ان کو فوراً جواب دینا چاہیے. کیا صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹائم سر.